नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मेरठ में बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं देवव्रत त्यागी जी, उनका नाम का ऐलान होने वाला है। बीएसपी ने मेरठ क्षेत्र से मेरठ हापुड़ लोकसभा जो है वहाँ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और यहाँ आज उनके नाम का ऐलान होने वाला है। ये बुद्धा गार्डन है, गर रोड पर मैं आया हुआ हूँ और मेरे बीच में बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि कितने मजबूत बीएसपी के ये कैंडिडेट रहने वाले हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम समाज की ज़्यादा आबादी है, जाट दलितों की ज़्यादा आबादी है, लेकिन टिकट मायावती जी ने क्या सोच कर दिया है त्यागी समाज को? किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे? चुनाव बढ़िया लड़ेंगे और मुस्लिम और दलित सब एक होकर लड़ेंगे और उनकी बरादरी जो त्यागी जी हैं वे भी साथ में लगेंगे तो अच्छा वो रहेगा इनका। यहाँ बढ़िया ढंग से लड़ेंगे चुनाव। लेकिन ये कहते हैं कि त्यागी समाज तो बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्या वो बीजेपी वाले आ जाएंगे इधर? नहीं आएंगे भी, पक्के आना पड़ेगा आपकी बार। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरे बस की ना आप बताइए। प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? त्यागी जी को टिकट दिया गया है, क्या ये मुस्लिम समाज के दलित जो हैं वो आ पाएंगे? दलित मुस्लिम तो पहले ही बीएसपी के साथ है, ठीक है। चट्टान की तरह खड़ा हटा नहीं है। हाँ। और अब की बार जो त्यागी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुजरों ने धोखा दिया, गुजरों तो दिया नहीं वोट। हाँ। लेकिन अब त्यागी को त्यागी वोट जरूर देंगे। अच्छा और जीत में तो हम पहले ही प्लस में चल रहे हैं। अच्छा, आप तो लेकिन ये कहते हैं कि जो त्यागी समाज है वो बीजेपी के साथ जाता है, तो बीजेपी वाले त्यागी आ जाएंगे? नहीं, डूबती नाव में कोई नहीं बैठता। अब तो दिख रहा है कि अब तो त्यागी और कोई कैंडिडेट ही ना है। अच्छा। अगर अभी बीजेपी को जाएंगे तो फिर बचेगा। अच्छा। जैसे आपकी बार मुस्लिमों को टिकट नहीं मिला, अगली बार त्यागी को भी ना मिले, तो अपनी साख बचाने के लिए जरूरी देना पड़ेगा। तो अब की बार वोट करेगा। ये समाजवादी और कांग्रेस जो लड़ेगी? समाजवादी कांग्रेस तो भाजपा से सेटिंग करे हुए। देव कैंडिडेट कितना बढ़िया था, देवव्रत उसी को जानते ना, एडवोकेट ला कर धर दिया है। भानु प्रताप सिंह? नहीं, भानु प्रताप सिंह को काफी लोग जानते हैं। नहीं, कोई नहीं जानता। ईवीएम मशीन का मुद्दा विरोध में तो जान रहे हैं। चुनाव लड़ने में कौन जान रहा कौन वोट दे रहा? कोई वोट नहीं देने का। दलित हम वोट नहीं देने के। लेकिन अभी फाइनल नहीं है उनका टिकट। फाइनल भी हो जाए, कोई वोट नहीं देने का। अच्छा। वो तो भाजपा की बी टीम है, काम कर रही है उनके लाख पूरा। अखिलेश ने सारे कैंडिडेट ऐसे तारे कि जहाँ भाजपा आराम से जीत जाओ, लेकिन बहन जी ने सारे टिकट ऐसे दिए कि मुंह फोड़ के सीट निकाल। बिजनौर में जो टिकट दिया है विजेंद्र सिंह चौधरी को, चौधरी विजेंद्र सिंह जो है, माना जा रहा बड़ा मजबूत टिकट दिया है बहन जी ने। काउंटिंग से पहले जीत जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ने की। कितनी बेईमान निकल लियो फिर भी कई लाख से जीतेंगे। तो प्रमोद जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं भी गया हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर क्षेत्र में अभी नीला ही नीला उन्होंने कर रखा था। अब तो आचार संहिता लग गई, वो हट गए होंगे बैनर। अच्छा माहौल है वहाँ पे, शर्मा है, यादव है, जाट हैं, वो समाज भी विजेंद्र चौधरी के साथ आ रहा है। तो वो टिकट मैं भी मान रहा हूँ कि वो बीएसपी जीत सकती है। लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति, वो कितने मजबूत मान रहे हो? मजबूत हो जाएंगे, जैसे लहर बढ़ेगी मजबूत होते चले जाएंगे। अच्छा, हमारे बीच में और भी हैं। आपका क्या नाम है? ऐसे मैं जाटो समाज संगठन का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से, और मेरा नाम भीम सिंह है। अब की बार दलित समाज और मुस्लिम तो पहले से ही थे, लेकिन जो बहन जी ने अपने कार्यकाल में किसानों पहले के लिए, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, अगर पहले होते तो 2022 में सीटें क्यों आती? 2022 में सीटें हमारी कुछ कम इस वजह से रह गई हैं क्योंकि थोड़ा पब्लिक में दूसरी तरह का झूठे तूफानों में आ गए थे। लेकिन अब की बार कोई झूठा इनका झंडा नहीं चलेगा। और जो भी कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे से ये वाले हों कोई और हों, ये जो जनता है सारी बहन जी के साथ है, क्योंकि बहन जी बाबा साहब की एक नर्सरी का पौधा है। और इसी वजह से पूरा समाज एक साथ बहन जी के साथ है, क्योंकि इस सरकार से बहुत तरह से बहुत परेशानियों से जूझ रही है जनता। तो अब की बार मेरठ सीट से कम से कम ज़्यादा बिना 2-2.5 लाख वोटों से हमारा कैंडिडेट जीतने जा रहा है। तो त्यागी जी को टिकट मिला है, तो त्यागी समाज जो है वो बीजेपी पे जाते हैं। त्यागी समाज और जाट समाज तो सबसे ज़्यादा जाट समाज और त्यागी भी, मतलब जितने हैं उनमें से हमें कम से कम 80% मिलने जा रहे हैं। बीजेपी को छोड़ देंगे वो? बीजेपी में है ही नहीं। वे बीजेपी के तो झूठे वादे करे, ये करे वो करे, इस वजह से थोड़ा साथ लगे है। बस अब कहानी खत्म है। तो मुस्लिम समाज, जैसे यहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है मेरठ क्षेत्र में, तो मुस्लिम समाज को टिकट मिलना चाहिए था, लोगों को कुछ मानना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बदर अली का नाम सामने आ रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन नहीं, उनको टिकट मिल जाता तब भी वही बात है, इनको मिल गया जब भी बात है। क्योंकि मोमडन हो या दलित समाज हो, इनके लिए तो बहन जी चेहरा हैं। ये बहन जी के नाम पर वोट करते हैं, ना कि निखल्स कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट के हिसाब से तो त्यागी समाज कुछ उनके जो अपने हैं वे वोट देंगे, बाकी जो दे रहे हैं सब बहन जी की वजह से वोट दे रहे हैं। क्योंकि बहन जी ने जो है
बहुत हर किसी के लिए बहुत बढ़िया काम करा। कोई किसी चीज़ की भर्ती हो, देखो पुलिस की भर्ती करवाई थी बहन जी ने, आज तक पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है, आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई। गन्ने का रेट बहन जी ने एकदम दुगना कर दिया अपने कार्यकाल में। इन्होंने क्या करा, 10 साल में डबल इंजन की सरकार 20 रुपये क्या दे दिया, 20 रुपये दिए हैं तो इधर यूरिया पे और डाई पे पैसे बढ़ा दिए प्लस में, और 10 किलो उसमें से चोरी कर लिया। तो क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तो ये पहला झूठा, कहीं 15 लाख कहीं कुछ, उसमें बहकावे में पब्लिक आ गई थी, लेकिन अब की बार जनता कोई बहकावे में नहीं आने वाली। तो मजबूत माने जा रहे हैं, मजबूत, बढ़िया, त्यागी जी को वोट मिल रही है। बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जियालाल है। जयलाल जी बताइए क्या माहौल है इस मेरठ का? माहौल बहुत बढ़िया है, सब आदमी उसके साथ है, मायावती के साथ है, सब साथ लेकिन है। पिछली बार साथ नहीं थे। नहीं, पहले भी साथ थे। वो तो गड़बड़ी हुई है, ये झूठ तूफान बोले गए हैं, ये मशीनों में पता नहीं गड़बड़ी हुई है, तो नहीं क्या हुआ है। वैसे पहले मशीनों की गड़बड़ी लगी है। हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम बताइए आप मुझे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा ना हूँ क्या, नहीं कोई बात नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं। हाँ। पर मायावती ने, हमारी बहन मायावती ने काम बढ़िया करा पीछे भी, और अब भी उसी के साथ। बस। अच्छा प्रमोद जी, मैं अकेले चुनाव लड़ रही हैं मायावती जी। कुछ कार्यकर्ता जो पहले निराश लग रहे थे, वैसे उनमें जोश मुझे अब नजर आ रहा है। वो चाहते थे कि गठबंधन हो, हाँ, लेकिन मायावती चाहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने पर उनको फायदा हुआ है। बहन जी का कहना है जब भी गठबंधन किया है नुकसान हुआ है, तो जैसे अकेले चुनाव लड़ेंगी तो अकेले लड़ने में बहन जी को नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं, फायदा होगा। हम प्लस में जाएंगे अकेले लड़ के। हमें कभी नुकसान ही नहीं हुआ, जब हम गठबंधन में लड़े जब भी नुकसान हुआ, और जब हम अकेले लड़े हमने कई बार गवर्नमेंट बनाई है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। गठबंधन को हम तो वोट दे देते हैं, लेकिन गठबंधन वाले हमें वोट नहीं देते। तो इस वजह से हम जो माइनस में चले जाते हैं। और जब हम आपके गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, तो हम प्लस में जाएंगे, क्योंकि जो हमारी वोट वे रहेंगी, बाकी जो और खर्चेंगे भाईचारे से वोट वे मिलेंगे हमें, तो हम प्लस में जाएंगे। अकेले लड़के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अकेले लड़के बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 बार, एक बार बनी। नहीं, चुनाव के बाद गठबंधन करा, चुनाव अकेले लड़े, जब मजबूत हुए तो दूसरे हमारे पास आए। ऐसे अब लड़ेंगे, अब हम मजबूत होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2007 की तरह होने वाला 7 से 12 जो कार्यकाल रहा, 7 से 12 का वही दोहराया जाएगा, 7 से 12 वाला प्रोग्राम दोबारा। तो सीट जीत रहे हैं मेरठ की भी 100 के 100% जीते, मेरठ नहीं और भी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, कितनी सीट मान रहे हो? हम तो सोच रहे हैं 80 जीतते, लेकिन आप फर्स्ट नंबर पर रहेंगे, पहले नंबर। कार्यकर्ताओं में जोश है इस बार, पूरा जोश है, छीनने की ताकत है अब की बार। पिछली बार छीनने की ताकत नहीं, लेकिन अब की बार छीनने की ताकत है, अकेले छीनने की ताकत। अगर मशीनों से वोट ना पड़ी ना, वोट तो मशीनों से ही हो रही है, तो ऐलान हो गया कल। तो यही जीतेंगे। अब क्या, ये तो पहले भी मायावती जीतती है, अभी बहन मायावती पहले भी यही जीतती है, तो मशीनों ने हराया इन्हें। तो मशीन से तो अब भी चुनाव होगा, तो गड़बड़ नहीं होनी गड़बड़ चाहिए। को रोक लोगे? अब हम कैसे रोक ले, आप रोकने वाले आप हो। अच्छा, नहीं भाई, ईवीएम बैन नहीं हुई, कल ऐलान जो हुआ है ईवीएम से ही चुनाव होना है। लगभग 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है, वो सारा दिया है कल। 26 मेरठ में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। 7 से 12 में ईवीएम से जीते हैं, अब की बार भी जीतेंगे, चौकस रहेंगे, समझदारी से काम करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं धोखा नहीं खाने के, एक बार धोखा खा लिया अब नहीं खाने के। तो कोई हराने वाला नहीं है। 80 के 80 जीतने का इरादा है, इस टाइम छीनने का इरादा पूरा है, पूरा दम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रमोद जी, मुझे एक और बात बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद अकेले चुनाव लड़ने की नहीं, पहले गठबंधन से कह रहे थे, नगीना सीट जो है उनकी, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, नहीं, अभी भी वहीं से लड़ रहे हैं। जी जी, किसी के साथ गठबंधन नहीं है वहाँ, नगीना से समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन, उनका टिकट एक होगा, बीएसपी का एक होगा, बीजेपी का एक होगा, चंद्रशेखर आज़ाद भी होंगे। तो कितनी सीटें वोटें मान रहे हैं? अभी हमारे समाज ने चंद्रशेखर को आईना दिखाया कि भाई देखो तुम्हारे सामने समाजवादी ने कैंडिडेट डाल दिया, तुम्हारा क्या गठबंधन रहेगा। वो भैया जी करें, लेकिन अब कल से चंद्रशेखर खुद कह रहे हैं कि भाई इस बार बहन जी, अगली बार मुझे देख लियो। तो बहन जी के साथ है, तो इस बार चंद्रशेखर ही बहन जी के साथ है। हम तो ये कह रहे हैं अभी थोड़े दिन देख लो, अखिलेश भी कहेगा बहन जी को जिता लो, हम भी गए। जितना नजदीक आएगा नहीं, सब हमारे पास आएंगे, बाद में लास्ट में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। 100 को 100% किसी रुकने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता ने या लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये मुझे बताया कि बीएसपी इस बार मजबूत है, अकेले चुनाव लड़ने पर फ़ायदा होता है बीएसपी को। और जो निराशा मुझे पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जोश दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। सीटें कितनी आएंगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इनका जो जज्बा है, इनका जो जोश है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और इस जोश के साथ हो सकता है कि ये वोट परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा ले और सीटें अच्छी ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।